जय हिंद दोस्तों। 3 साल की नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? क्या आप एक ऑफिसर बन जाते हैं या फिर इसके बाद भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, लेकिन क्या इसके बाद स्टाइपेंड मिलता है, यानी पर मंथ सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है? इन सभी चीजों से आप परिचित होंगे और एनडीए ट्रेनिंग के बाद की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता होता है कि आप किस विंग्स में सेलेक्टेड हो, यानी आर्मी विंग्स में हो या नेवी विंग्स में हो या फिर एयरफोर्स विंग्स में। लेकिन एनडीए में इन 3 सालों के दौरान करीबन 2.5 साल आपको पता ही नहीं लगता कि आप किस विंग्स में हो, क्योंकि 2.5 साल की ट्रेनिंग एक साथ होती है और सेम होती है। लेकिन जो लास्ट के 6 महीने बचते हैं, यानी लास्ट सेमेस्टर, इसमें कैडेट्स की अलग अलग विंग्स की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। मतलब यह है कि अगर आप आर्मी विंग्स में हो तो आपकी आर्मी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, नेवी विंग्स में हो तो नेवी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, और एयरफोर्स विंग्स में हो तो एयरफोर्स की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी। और जैसे ही आपकी 3 साल की एनडीए की ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा बैचलर की डिग्री प्रदान की जाएगी, यानी बीए, बीएससी और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। और फाइनली इसके बाद कैडेट्स को अपनी ट्रेड एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, यानी आर्मी के कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करेंगे, नेवी के कैडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करेंगे और एयरफोर्स के कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करेंगे। और इन्हें यहाँ अपने फील्ड्स की स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है पूरे 1 साल के लिए, ताकि वे अपनी लीडरशिप लाइक क्वालिटीज और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बढ़ा सके। दोस्तों, जब कैडेट्स को अपनी अपनी ट्रेड एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी के कैडेट्स की। तो आर्मी के कैडेट्स जब एनडीए से पास आउट होते हैं तो वे आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें जेंटलमैन कैडेट्स का दर्जा मिलता है और 1 साल की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है हर तरीके से, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने की हो या फिर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ताकि वे ऑफिसर बनने के बाद अपने सब यूनिट्स को लीड कर सके हर परिस्थिति में। और जब जेंटलमैन कैडेट्स की 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इन्हें परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है और इनकी रैंक नियुक्त कर दी जाती है लेफ्टिनेंट की। अब बात करते हैं इनकी स्टाइपेंड की। तो आईएमए में करंटली 56,100 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड है प्रति कैडेट्स की, लेकिन इन्हें सिर्फ 21,000 पर मंथ ही मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और बाकी बचा हुआ अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक साथ मिलता है। इंडियन नेवी के कैडेट्स की तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, जब नेवी के कैडेट्स एनडीए से पास आउट होते हैं तो 79 कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन नेवल एकेडमी एजिमेला में पूरे 1 साल के लिए। और इन 1 सालों में कैडेट्स को नेवी की बेहतरीन ट्रेनिंग कराई जाती है पूरे प्रैक्टिकल वे में। और जब कैडेट्स अपनी 1 साल की ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें सब लेफ्टिनेंट रैंक नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि उनकी फर्स्ट रैंक होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सेकंड एस्पेक्ट की, तो जो कैंडिडेट्स 10+2 के बाद डायरेक्ट नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं उनकी ट्रेनिंग पूरे 4 साल की होती है, जहां उन्हें बीटेक की डिग्री प्राप्त होती है जेएनयू द्वारा। और इनकी जब 4 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो इन्हें भी सब लेफ्टिनेंट रैंक नियुक्त कर दिया जाता है। अगर आपको अभी भी दोनों एस्पेक्ट समझ में नहीं आया तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को फिर से देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इंडियन नेवल एकेडमी में स्टाइपेंड की बात करें तो इसमें लास्ट ईयर में कैडेट्स को स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 56,100 रुपए प्रति माह होता है, लेकिन इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 41,000 पर मंथ ही मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एयरफोर्स कैडेट्स के बारे में। तो इनके लिए भी 2 तरह की प्रक्रियाएं होती है। पहला होता है फ्लाइंग ब्रांच कैडेट्स के लिए और दूसरा होता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कैडेट्स के लिए। जब फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स एनडीए से पास आउट होते हैं तो उनकी 1.5 साल की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही प्रोविजन कमीशन दे दिया जाता है, यानी उनको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक नियुक्त कर दी जाती है। लेकिन जो 6 महीनों की फर्दर ट्रेनिंग होती है उसमें उन्हें फ्लाइंग ब्रांच की डेप्थ ट्रेनिंग दी जाती है, और ये 6 महीने कंप्लीशन के बाद उन्हें परमानेंट कमीशन ऑफिसर बना दिया जाता है। बात करें ग्राउंड ड्यूटी कैडेट्स के लिए, तो इन्हें एनडीए पास आउट होने के बाद एयरफोर्स एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद इन्हें भी फ्लाइंग ऑफिसर रैंक नियुक्त कर दिया जाता है।